हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 10 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको दैनिक क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो 10 मई 2022 जो करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम करके चलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कि गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी दे दी है, आपको बताना है। तो जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने हेतु जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। बता दें कि सुरक्षा मंजूरी जेट एयरवेज के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शेयरधारता पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनजर दी गई है। जेट एयरवेज पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसकी वजह से कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। जेट एयरवेज का संचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान राज्य बन गया है। तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीनकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, आपको बताना है। तो 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि घोषणा की है। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धान या चावल क्षेत्र का 18% 5.62 लाख हेक्टेयर डीएसआर के तहत था, जबकि सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीव हाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है, आपको बताना है। तो महाराष्ट्र ने ये शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीव हाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा याफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। बता दें, अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में मनी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? कौन सा देश है? ब्रिटेन है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन में मनी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्य में फैलती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मनी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। मनी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है। बिहार राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जो एक शून्य तरल निर्वहन संयंत्र है। शून्य तरल निर्वहन एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है।
जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, आपको बताना है। 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, 17 से 22 कर दिया है। देखो कई प्रश्न जैसे आप करते करते जाओगे इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि आपके एग्जाम में 100% सही बैठेंगे, आपके वीडियो देखते देखते ही याद होने लगेंगे। अलग से रिवीजन मैं आपको करवा के चलूँगा, अलग से हम 50% टॉप 100% ये भी हम करके चलेंगे। तो इन सब से आपका जीके करंट अफेयर इतना बेस्ट हो जाएगा, कहीं से प्रश्न आए आपका गलत नहीं होगा। तो 5% ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको बताना है। तो तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना सरकार। निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है? निकोलस पूरन को बनाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, निकोलस पूरन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं, आपको बताना है। ऑप्शन बी सही होगा, फिनलैंड सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको बताना है। भारत और कौन सा देश है? तो भारत और जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत के केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और जर्मनी के आर्थिक और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रॉबर्ट हेबेक ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के ऊर्जा संक्रमण के मामले में ऊंचे लक्ष्य हैं। वर्ष 2030 तक इसमें 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जुड़ जाएगी। अगला है कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया? किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है, ऑप्शन डी डेनमार्क। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया, जिसमें नॉर्डिक देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। देश के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? आपको पता है आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, खेलों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन फर्स्ट गोल्ड मेडल। ब्राज़ील के कोकियास को डो सूल में 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि शौर्य सैनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस ओलंपिक में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? आपको बताना है। तो शहर की बात हो रही है तो विशाखापट्टनम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के विशाखापट्टनम परिसर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में मोबाइल कंटेनर अस्पताल हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया, जो कि विश्व का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। और इसी तरह का हमारा अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, नासा।
अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में $2.5 लाख का पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। एक बार इन सबको वापस रिपीट कर लो ताकि अभी आपके सारे याद हो जाएं। पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।